guys, this is Adya. Welcome back to the channel. आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। हमने क्वेश्चन नंबर 2 पहले इसलिए लिया था क्योंकि उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो पहले समझे थे। तो अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कि इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे कि कैसे इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है। जब इक्वेशन को फॉर्म करना आ जाएगा तो तब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि उसके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले सीखना क्या है कि हमें इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना है अगर हम 2 वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपकी की एनसीईआरटी न्यू एडिशन एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन डिक्टेट कर रही हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे और फिर उसको हम क्वेश्चन को बोर्ड पर कर देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। इस लाइन का मीनिंग हम पहले समझते हैं कि जो नोटबुक है और जो पेन है, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, और वो किससे डबल है? वो पेन से डबल है। यानी कि पेन की कॉस्ट जितनी भी रहे उसका डबल आपकी नोटबुक का कॉस्ट है। मान लीजिए पेन 10 रुपए का है तो आपके नोटबुक की कॉस्ट बन जाती है 20 रुपीज, क्योंकि 10 का डबल 20 होता है। तो जितनी आपकी पेन की कॉस्ट उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नोटबुक की कॉस्ट मिल जाएगी। ये तो था बिना वेरिएबल के आपको सॉल्यूशन मैंने बता दिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए आपका पेन 15 रुपीज का है, 15 रुपए का है, तो नोटबुक कितने की बनी? आप 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी नोटबुक की जो कॉस्ट है वो बन जाएगी 30 रुपीज, क्योंकि 15 2 जा 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 30। तो नोटबुक हो गई डबल। तो ये लॉजिक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हुए हम इक्वेशन की फॉर्मेशन करेंगे। आगे क्या कहा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपने इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ना तो हमें पेन की कॉस्ट गिवन है ना ही हमें नोटबुक की कॉस्ट गिवन है। तो हम क्या करें, हम पहले उनको कंसीडर कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन, हम पेन की कॉस्ट को x मान लेते हैं, राइट। हमने पेन की कॉस्ट को ले लिया है x और हमने नोटबुक की कॉस्ट को भी एक अलग वेरिएबल दे देना है जिसे हम y कहते हैं, b रुपीज y। ठीक, अब हमने 2 डिफरेंट वेरिएबल ले लिए हैं। पेन की कॉस्ट को हमने x ले लिया है और नोटबुक की कॉस्ट को हमने y ले लिया है। अब बनानी है हमें इक्वेशन। देखिए, ये है हमारी नोटबुक और ये है हमारा पेन की कॉस्ट। अब इक्वेशन तब बनती है जब बीच में इक्वल आता है। इक्वल के बिना हम उसको इक्वेशन नहीं कहते। ये बात आपको 7th क्लास में ही सिखा दी गई थी कि इक्वेशन को हम तब मानते हैं जब बीच में इक्वल का साइन आता है, हम उसको उस लेवल पर जाकर इक्वेशन कह पाते हैं। अभी फिलहाल इसको हम इक्वेशन नहीं कह पाएंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं, दोनों को इक्वल करने का मतलब वो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, ये है नोटबुक, ये ऑलरेडी डबल है, पेन की कॉस्ट से ये डबल है। आपको ये मान के चलना है ये डबल है, y जो है वो डबल कॉस्ट है उसकी, लेकिन ये जो है वो इससे हाफ है क्योंकि ये कम है इसकी कॉस्ट। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो, बराबर करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको हाफ कर दो क्योंकि ये डबल चल रही है, या फिर इसको डबल कर दो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ पेन की कॉस्ट को तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है, ठीक। और एक ऑप्शन और है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये वाला ऑप्शन। या तो आप करिए, मैंने पेन को डबल करके बराबर कर दिया है, या आप नोटबुक को हाफ कर दो ऐसे, और ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई, यानी कि इक्वल हो गई। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि जो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है वो वहां जाके मल्टीप्लाई ही होगा।
तो दोनों तरीकों से आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। इक्वल तब आएगा जब आप पेन की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे या फिर नोटबुक को 2 से डिवाइड कर दोगे। ये बात समझ में आ जाने के बाद अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लेते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको याद हो तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि पहला टर्म x का आएगा, फिर y का टर्म आता है, फिर कांस्टेंट आता है एंड देन इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि हम इक्वेशन को जब फॉर्म कर रहे हैं तो उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर दे दें। तो आपने क्या करना है, 2x अभी राइट हैंड साइड पे है, आप इसको राइट हैंड साइड पे ही रहने दीजिए। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, फिर y आएगा तो y को उधर ले जाइए, प्लस y है उधर जाकर माइनस y होगा और कांस्टेंट है नहीं वो लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल्स टू 0। तो आपके लिए ये लाइन भी ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखना चाहो तो आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि उन्होंने आपको कहा ही नहीं कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आंसर दीजिए। लेकिन रिप्रेजेंटेशन अच्छी देनी हो, जिस तरह से जब हम कुकिंग करते हैं, खाना बना लेते हैं, तो उसकी वैल्यू तब बढ़ जाती है जब उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। तो वो और उसमें एडिशन करने हो अपने पॉइंट्स, तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको और अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जामिनर के सामने, चेकर के सामने आपकी गुडविल अच्छी तब बनेगी जब आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। तो आप ये ऐड कर सकते हैं। आप इस टाइप का एनसीईआरटी में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा जो कि मैंने करा दिया है। अगर आप और इससे रिलेटेड इक्वेशन सीखना चाहते हैं तो आपको एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं आपको एक इक्वेशन की फॉर्मेशन सिखा रही हूँ। ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अब ये क्वेश्चन न्यू एडिशन वाली बुक में नहीं मिलेगा, बट आप एग्जाम्पलर खोलेंगे तो उसमें डेफिनेटली आप इसको फेस करेंगे, आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, आप जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें सिर्फ मैं आपको इक्वेशन फॉर्म करना सिखा रही हूँ, उसका सॉल्यूशन नहीं सीख रहे हम, सिर्फ इक्वेशन। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन ये है, द टैक्सी फेयर, यहाँ पर टैक्सी है और जब आप एग्जाम्पलर खोलेंगे ना वहाँ पे आपको ऑटो मिलेगा। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, बिल्कुल थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज आ सकता है। आप करेंगे उसको खुद से करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, लेकिन आप इसको पहले समझिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपके लिए लिख भी रही हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि ओल्ड एडिशन वाली बुक कम ही बच्चों के पास होगी, सबके पास न्यू एडिशन आ चुका है और बर्डन ऑलमोस्ट पहले से काफ़ी रिड्यूस हो गया है बच्चों के लिए, क्योंकि पहले जितना सिलेबस था अब काफ़ी उसका पोर्शन डिलीट हो चुका है। तो प्रैक्टिस के लिए फिर भी हमें क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है और समझेंगे और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने कभी टैक्सी में ट्रैवल किया है या ऑटो में ट्रैवल किया हो तो आपको, और आप मीटर से गए हो तो आपको ये बात पता होगी कि जब हम ऑटो में बैठते हैं तो हमारा जो मीटर है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता। कुछ ऐसी फिक्स्ड वैल्यू गवर्नमेंट ने बनाई है जो आपको बैठते ही उस फिक्स्ड वैल्यू को देना ही देना है, चाहे आप उसमें 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करें, चाहे जितना मर्जी जाए, लेकिन एक स्टार्टिंग की फिक्स वैल्यू है जो कि यू हैव टू पे टू ट्रैवल इन ऑटो और टैक्सी। चाहे आपको ऑटो में जाना है
चाहे आपको टैक्सी में जाना है, आपको वो फिक्स्ड वैल्यू देनी पड़ती है। आई थिंक आप शायद ऑटो में बैठे तो आप शायद 30 रुपीज समथिंग कुछ ऐसा है अभी प्रेजेंटली जो चल रहा है फेयर, जो फिक्स्ड अमाउंट है आपको पे करना है। उसके बाद जो आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसका आपके डिस्टेंस और इनटू जो गवर्नमेंट ने चार्ज बनाया हुआ है कि पर किलोमीटर का कितना चार्ज लगेगा, वो इनटू करके आप देते हैं और प्लस कर देते हैं जो फिक्स्ड अमाउंट है। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दी कि ताकि आपको पता हो, याद आ जाए। सभी ने ऑटो में ट्रैवल किया होगा, चाहे आपने फेयर भरा हो या ना भरा हो, आपके पेरेंट्स ने भरा हो, पर नॉलेज तो आपको होगी कि जीरो से हमारा मीटर स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, तो उसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं और इसका मीनिंग समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है अब देखते हैं हम। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। एक शहर में एक टैक्सी का किराया किस तरह से चार्ज किया जाता है वो यहाँ पर बताया गया है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। यानी कि जैसे ही आप टैक्सी में बैठेंगे तो आपका जो वहां पर मीटर स्टार्ट कर दिया जाएगा, वहां पर जीरो ना लिखा होने की बजाय 8 रुपीज लिखा हुआ आएगा। यानी कि आपको 8 रुपए भरने ही भरने हैं, चाहे आप 1 किलोमीटर के बाद ही उतर जाएं, आपको 8 रुपए भरने हैं। तो ये एक फिक्स्ड अमाउंट है। पहले किलोमीटर के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, चाहे आप ऑटो में ट्रैवल कीजिए, चाहे टैक्सी में ट्रैवल कीजिए, और मीटर से जाएंगे तो पहले किलोमीटर का गवर्नमेंट ने फिक्स्ड किराया बनाया हुआ है। तो यानी कि आप टैक्सी में बैठे तो आपको पहले किलोमीटर का पता है किराया, अब मेरे को 8 रुपए भरने हैं। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या बात हो रही है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का मतलब होता है 1 किलोमीटर का किराया तो हो गया है फिक्स। अब जो बचा हुआ डिस्टेंस आप जा रहे हो 1 किलोमीटर के, मान लो आपने 2 किलोमीटर ही गए हो टैक्सी से, 2 नहीं तो चलो 3 किलोमीटर ले लेते हैं। मान लिया आप टैक्सी में बैठे, आपने 3 किलोमीटर वहां पे डिस्टेंस कवर किया टैक्सी से, जिसमें से 1 किलोमीटर का किराया तो आपने फिक्स कर दिया कि 8 रुपए मैंने भरने हैं। अब सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का मतलब हो रहा है कि बच गए 2 किलोमीटर, क्योंकि टोटल तो था 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया तो कर दिया हमने साइड में। तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का मतलब हो रहा है बचा हुआ डिस्टेंस। बचा हुआ कितना, 3 - 1। अब 2 किलोमीटर का किराया क्या होने वाला है वो पढ़ते हैं क्वेश्चन में। इट इज ₹5 पर किलोमीटर। तो उसका किराया 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लगाया जा रहा है। इस इंफॉर्मेशन को आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। पहले हम वही ले लेते हैं एग्जांपल, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आप 3 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपए अलग कर दीजिए, ये तो हो गए आपके 8 रुपए। बच गया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 5 रुपए के पर किलोमीटर के हिसाब से, तो 2 5 से हो गया 10 और ये थे 8, तो 10 + 8 मिलकर हो गए 18 रुपीज। यानी कि आपका किराया बन गया 18 रुपए। तो वो अमाउंट तो था बिना वेरिएबल के निकाला। अब हम निकालेंगे वेरिएबल के साथ। कैसे निकालेंगे, बोर्ड पर देखिए, उन्होंने हमें पहले से ही बता दिया है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। आप ये मान कर चलिए कि आपने टैक्सी में जो किराया जो डिस्टेंस कवर्ड किया है वो x किलोमीटर है। तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन शुरू हो गया यहाँ पर। ठीक है, लेट द डिस्टेंस कवर्ड, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया है आपने टैक्सी में बैठ के, उसको उन्होंने कहा है कि आप x किलोमीटर मान के चलिए। हमने लिख दिया है x किलोमीटर। आगे उन्होंने बोला है टोटल फेयर। वो कह रहे हैं हमने आपको ये भी बता दिया है कि जो टोटल किराया बना टैक्सी का वो y रुपीज है, तो वो भी ले लो पहले से। लेट द टोटल फेयर, फेयर का मतलब होता है किराया। ठीक है, ये हो गया y रुपीज। अब आपने किराया भी आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है और आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी बता दिया गया है। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे हम वो सीखते हैं। देखिए किराया उन्होंने y निकाला है कि y किराया बन गया। हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो किराया आएगा
और जो उन्होंने किराया दिया वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इक्वल पहले ही लगाते चलेंगे। पहले किलोमीटर का किराया 1 इंटू 8 रुपए भरने ही भरने, ये मैंने लिख दिया है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए आपको भरने हैं। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, अभी मैंने बताया था कि अगर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस बनेगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया अलग कर दिया है। तो यहाँ पर हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है x, वहां था 3, यहाँ है x, तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस 1, राइट, क्योंकि ये माइनस हो नहीं सकता। वेरिएबल में से कांस्टेंट कभी माइनस नहीं हो सकता, तो उसको एज इट इज लिख दिया। और इसका किराया इंटू 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से हमें भरना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वाई ही आना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व यानी कि थोड़ा बहुत जो यहाँ सॉल्व होने वाला है, 1 8 ज़ा 8, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है ना सबसे मल्टीप्लाई होता है। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, और 5 को 1 से करेंगे 5 1 जा 5। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 8 में से 5 गया 3 प्लस 5x, ये वेरिएबल वाला है, ये नॉन वेरिएबल वाला है, इसका मतलब ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई। मैं फिर भी यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देती हूँ कि हमारी लीनियर इक्वेशन बनी है y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ इसका सॉल्यूशन निकालने को भी आता है, इसके सॉल्यूशंस भी निकालिए। तो अभी हमने सॉल्यूशन निकालने सीखे नहीं है, अभी हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी सीखी है। बहुत ही सिंपल है, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इक्वेशन बनाते जाइए। आपको अब एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि पोर्शन काफ़ी कुछ डिलीट हो गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है, ओल्ड एडिशन है, तो उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो एग्जाम्पलर को खोलिए, वहाँ पर इससे रिलेटेड ज़रूर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इक्वेशंस को फॉर्म करने को मिलेगा। तो आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 4.2 को तो लेंगे ही साथ ही साथ, और सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं वो भी सीखेंगे, क्योंकि वही मेन पार्ट है इस चैप्टर का। तो मेरी अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, आपको मैथ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियोस वायरल हो जाएं और सभी बच्चे इनसे फ़ायदा उठा सकें, और हर घर के हर बच्चे को बिना ट्यूशन फीस के ही इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सके और उनकी ट्यूशन फीस बच सके। हमारी यही एम है इन वीडियोस का। अपना इसी तरह बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और मैथ्स को पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय दोस्तों।